विक्रम ही मलिका के होने वाले बच्चे का बाप है। ये रही उस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट। ये शादी नहीं होगी। आप ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? आप ही ने तो सत्यन से कहा था ना कि पहले साबित करो कि विक्रम ही मलिका के होने वाले बच्चे का बाप है। जब ये सच्चाई अब सामने आई है तो आप पीछे हट रहे? मैंने शादी के लिए कभी मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन आप सच्चाई से मुंह तो नहीं मोड़ सकते। मलिका के पेट में इस घर का चिराग इस खानदान का कुल दीपक है। उसे अपनाना आपका फर्ज और उस बच्चे का हक है। आप जिस फर्ज और हक की बात कर रही हैं, वो शादी के पवित्र बंधन से मिलता है। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि दोनों की जल्द से जल्द शादी हो और दोनों घरों की इज्जत बनी रहे। अगर आपको अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल था, तो आपने अपनी बेटी को संस्कार क्यों नहीं दिए? बस कीजिए कैलाशनाथ जी, बस कीजिए। आपके जो मुंह में आ रहा है आप बोल रहे हैं। ये सभ्य लोगों के तौर तरीके नहीं है। शिष्टाचार पर भाषण मत दीजिए आप। आपकी सभ्यता का जीता जागता नमूना मेरे सामने खड़ा है। मेरा फैसला अटल है। मल्लिका और विक्रम की शादी नहीं हो सकती। क्या देखा है? अभी बात खत्म नहीं हुई है। आपने अपना फैसला सुना दिया, अब मेरा फैसला सुनिए। ये शादी होकर रहेगी। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। सत्येन बाबू, जो पहले ही बर्बाद है वो और क्या बर्बाद होगी? कैलाशनाथ, मेरी बेटी के बारे में बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। खबरदार, जो मेरी छत के नीचे खड़े होकर मुझसे ऊंची जबान में बात की तो। अगर मेरा गिरेबान इतना ही गंदा था तो अपनी बेटी को क्यों मिलने दिया विक्रम से? बस करो तुम दोनों। दीदी, मैं अपना फैसला सुना चुका हूं। बाबूजी, 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 मेरा भी फैसला सुनते जाइए। आफ्टर ऑल ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैंने फैसला किया बाबूजी कि मैं मलिका से शादी करूंगा। मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। मुन्ना, होश में बात कर। विक्रम इस खानदान का चिराग है। इसी से तेरा वंश आगे चलने वाला है और तू इसे ही बेदखल कर रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? पहले आपने गायत्री के कहने पे वासु को घर से निकाला, अब आप भैया को घर से निकालेंगे? क्या हमारा इस घर पे और अपनी जिंदगी पे कोई हक नहीं है? बेटी समझ। पापा, अगर पहली शादी भैया ने आपकी और मम्मी की खुशी के लिए की है, तो क्या दूसरी शादी अपनी खुशी के लिए नहीं कर सकते? कविता सही कह रही है मुन्ना। अगर तूने इस घर से विक्रम को बाहर कर दिया तो मैं भी उसके साथ ही चली जाऊंगी। हाँ, और मैं भी। क्यों बस? सुन लिया आपने अपने परिवार का फैसला? ये सिर्फ इस परिवार का फैसला नहीं है, देवी माँ का भी फैसला है। इसे तो मानना ही पड़ेगा मुन्ना। हाँ बुआ, ये इंसानों का फैसला है, देवी माँ का फैसला नहीं है। तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही है? जा यहाँ से। देख रही हूँ कि समय के साथ किस तरह कुछ लोग बदल जाते हैं और कुछ लोग बदले जाते हैं। देख रही हूँ कि किस तरह इस घर की बहू का हक किसी और को दिया जा रहा है। देख रही हूँ कलयुग में बनती इस महाभारत को।
लेकिन एक बात याद रखिएगा आप सब, हर महाभारत का अंत कुरुक्षेत्र में होता है और कुरुक्षेत्र में जीत हमेशा धर्म की होती है, अधर्म की नहीं। अरे बंद करो ना ये बकवास, हो गया तुम्हारा 5 बजट, बंद करो, चुप करो। मामी शादी की तैयारी कीजिए, पंडित जी मुहूर्त। अगले महीने की 23 तारीख इस विवाह के लिए सर्वोत्तम है। शाम को 6 से 7 बजे के बीच शुभ मुहूर्त है। बधाई हो, बधाई हो कम्मो रानी, बधाई हो। माँ ने आज्ञा दे दी। जीती रहो, जीती रहो। लो, मुंह मीठा कर लो। बहुत जल्दी तुम्हारी सौत आने वाली है। मैं जो चाहती हूं पाकर रहती हूं। आज से तुम अपने दिन गिनना शुरू कर दो, क्योंकि इस घर में तुम कुछ ही दिनों की मेहमान हो। आप घर की क्या बात करती हैं मामी? इंसान तो खुद इस धरती पर कुछ दिनों का मेहमान है। जब आपका वक्त आएगा तो आपको भी जाना होगा। अरे भाई साहब, आप दोनों देखिए भाई साहब, मैं आप लोगों के पास आने वाला था कसम से। देखिए पैसों का बंदोबस्त हो गया है, बस मुझे 2-3 दिन चाहिए। मैं 2 दिन, बस सिर्फ 2 दिन। अगर पैसा नहीं मिला ना तो तेरे को इसी दीवार के अंदर तेरी समाधि बना दूंगा, समझा? और कौन हो सकता है? क्या चाहते हो? लगता है आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है, या फिर आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं। मॉम, who's that? You're Prince Charming, beautiful lady. Who else? रोहित, तुम कहाँ खो गई हो मलिका? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। क्या हुआ मलिका? से कोई भूल हो गई जानू? माय बेबी, मेरी बच्चा। हेलो बेटा, मैं तुम्हारा डैडी। सब ठीक है ना बेटा? मलिका, अंदर जाओ। I said go inside. बाप बनना भी कितनी अजीब सी फीलिंग है ना, एंड आई लव दिस फीलिंग। क्या चाहती हो तुम? फिर वही बात, मुझे मेरे पैसे चाहिए। आई वांट माय मनी, व्हाट एल्स? 2 दिन दे देना, मैं दे दूंगी। मुझे मेरे पैसे आज चाहिए और अभी चाहिए। गॉट दैट? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मैं घर में क्या 25 लाख रुपए रखती हूँ? कोई बात नहीं, 2 घंटे बाद बैंक बंद होने वाला है। मैं पता लगा कर आया हूँ। आप इसे तो सीखा हूँ कि जिसके साथ भी डील करो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो आप क्या मुझसे क्रेडिट कार्ड पर डील करने आई थी? हाँ? How dare you? Right now I can tear anything. नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ?
मुझे आपके साथ ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल आप मेरे होने वाले बच्चे की नानी हैं। मुझे आपके साथ एडजस्ट करना चाहिए। आप एक काम कीजिए, 5 लाख रुपए मुझे आज रात 8 बजे तक दे दीजिए। लेकिन मैं बैग बोरो स्टील, लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए ठीक 8 बजे। मैं विक्रम के घर के बाहर आपका इंतजार करूंगा, और अगर आप मेरे पैसे लेकर वहां पर नहीं आई तो मैं अंदर जाऊंगा और विक्रम से एक छोटी सी मुलाकात करूंगा। और आप अच्छी तरह जानती है कि उस मुलाकात में हमारी कैसी कैसी बातें होंगी। 8 बजे, ओके नानी? देवी माँ, मैंने पूजा तो कर दी है, लेकिन अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। अक्षय, गाय मामी, मुझसे पूजा में कोई गलती तो नहीं हुई ना? आपने जैसे मुझे सिखाया था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। जब सच्चे दिल से पूजा की जाती है ना अक्षय, तो उसमें कोई गलती नहीं होती। लेकिन ये तो बताओ, तुमने ये पूजा की क्यों? मैंने देवी माँ से कहा है कि मेरी गाय मामी को खुश रखे और घर में दूसरी मामी ना आए। तुम अपनी गाय मामी से बहुत प्यार करते हो ना अक्षय? जैसे कि आप जानते ही नहीं। ये लीजिए। ये क्या है अक्षय? प्रसाद। मेरे पास देवी माँ को देने के लिए यही था। लेकिन मैंने तो प्रसाद खा लिया अक्षय। कब? मैंने तो आपको प्रसाद दिया ही नहीं। मैं अपने हाथों से आपको खिलाऊंगा। अब आप परेशान नहीं हो, अब सब ठीक हो जाएगा। वो कैसे? मैंने सच्चे दिल से देवी माँ की पूजा की है। अरे सत्यन, कहाँ चले गए थे तुम? कब से इंतजार कर रही हूँ। अब क्या हुआ? जल्दी से इस चेक पर साइन कर लो। 5 लाख? इतने रुपए क्यों चाहिए तुम? एक बहुत अच्छी बिजनेस डील मिली है। खामनी, किस मिट्टी की बनी हो तुम? घर पे इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है और तुम्हें बिजनेस डील की पड़ी है। लेकिन प्लीज, इस वक्त मैं किसी भी बिजनेस डील में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक 8 बजे मैं विक्रम के घर के बाहर आपका इंतजार करूंगा, और अगर आप मेरे पैसे लेकर वहां पर नहीं आई तो मैं अंदर जाऊंगा और विक्रम से एक छोटी सी मुलाकात करूंगा। छोटी सी मुलाकात करूंगा। छोटी सी मुलाकात।
कितनी अजीब बात है ना, जब जरूरत अपनी हो तो कैसे हम एकदम वक्त पर पहुंच जाते हैं। अपनी बकवास बंद करो, और इससे पहले कि हमें यहाँ पर कोई देख ले, तुम ये पैसे लो और यहाँ से चले जाओ। ऐसे कैसे चले जाऊं? पहले पैसे गिन तो लूं। मैंने बचपन में सीखा था, पैसे जब भी लो गिन के लो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अगर यहाँ पर किसी ने हमें देख लिया तो सारा प्लान चौपट हो सकता है। तुम्हें गिनने, तुम गिनो, मैं चली जाऊं। एक मिनट, बाहर आओ, बाहर आओ। क्या हो गया तुम्हें? बाहर आओ। क्या हो गया तुम्हें? तुम क्या अपने आप को बहुत चालाक समझती हो? बहुत चालाक समझती हो अपने आप को? क्या हुआ? ये क्या है? ये क्या है? ये सब क्या है? ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथों से गिन कर रखे थे। तो फिर किधर गए पैसे? देख क्या रही हो? कोई पैसे वैसे नहीं, सिर्फ कोरा कागज है। मेरा यकीन करो रोहित, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये सब 500 के नोट थे। मैंने अपने हाथों से रखे थे। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब इसे भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं रोहित प्लीज, मैं कल तक तुम्हें पैसे दे दूंगी, पागल मत बनो। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो जो तुमने मेरे साथ धोखा करने की सोची। देखो विक्रम को सच बताकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। अक्ल से काम लो रोहित, प्लीज मेरी बात मानो। अभी भी वक्त है, यहाँ से निकल चलते हैं। प्लीज मेरी बात मानो रोहित, प्लीज। रोहित आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था रोहित। आपको मेरा नाम कैसे पता? आओ अंदर आओ। आप अंदर नहीं आएंगी मामी? आइए। रोहित, अगर तुमने अंदर जाकर अपना मुंह खोला और मलिका के बारे में कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हे मामी, कैसे आना हुआ? What a pleasant surprise. मलिका आई है साथ में? नहीं। ये कौन है? ये रोहित मेहरा है, मामी के साथ आए। कमाल है, आपको मेरा सरनेम भी पता है? मैं तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ रोहित। मामी अक्सर तुम्हारे बारे में बातें करती हैं, है ना मामी? अच्छा। मामी आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? नहीं। हाँ। सब ठीक है ना? हाँ। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए किस लिए, कैसे आना हुआ? बस हाँ बताइए ना मामी, कैसे आना हुआ? वो हम दोनों यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा कि तुमसे मिलकर जाए। So sweet of you all. आइए बैठिए, कुछ लेंगी आप? नहीं, देर हो रही है, हम जाएंगे, है ना? ऐसे कैसे मामी, ऐसे थोड़ी जाने दूंगी आपको। आप बैठिए, विक्रम से बातें कीजिए, मुझे रोहित से कुछ बातें करनी है। मुझसे? हाँ रोहित, आओ। चलिए मामी, हम भी बैठ के बातें करते हैं। आइए ना, आइए, कम करता हूँ। आपका मतलब यह है कि अगर मैं कामिनी को एक्सपोज कर दूं तो आप मुझे पैसे देंगी? कितने देंगी? मैं नहीं दूंगी। तो फिर कौन देगा? ये तो तुम्हें मलिका से शादी करने के बाद ही पता चला। अगर तुम मलिका से शादी के लिए हाँ कर दो रोहित, तो तुम्हें एक बहुत बड़ा खजाना मिलेगा। पक्का मिलेगा? हाँ रोहित, आप सही कह रहे हैं ना? आजमा कर देख लो रोहित।
मलिका के दिल में अपने लिए बस थोड़ा सा प्यार जगा कर देखो, फौरन असर पता चल जाएगा। मामी, वेटिंग फॉर यू। चलिए। नहीं विक्रम, बहुत देर हो चुकी है। सम अदर टाइम, ओके? रोहित, चलो। कम ऑन, वी आर गेटिंग लेट। रोहित, मैं जानना चाहती हूँ कि गायत्री ने तुमसे क्या बात की। देखिए, मैंने आपके साथ जैसा बर्ताव किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। आई एम सॉरी। मुझे बताओ कि गायत्री ने तुमसे क्या बात की। देखिए, आपके लिए बस इतना जानना काफी है कि मुझे आपके पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों? अरे जो हुआ उसे भूल जाइए। ऐसा गायत्री ने क्या कहा कि तुम्हें अचानक पैसों में दिलचस्पी नहीं है? बस आप यूँ समझिए कि मुझे मेरा खजाना मिल गया है। रोहित, रोहित, कौन सा खजाना? किस खजाने की बात कर रहे हो तुम? मुझे कुछ तो बताओ, तुम्हें कौन सा खजाना मिल गया है? हेलो। रोहित को अपना रास्ता मिल गया है मामी। मलिका और विक्रम की शादी को अब मैं नहीं रोकूंगी, बल्कि आप खुद इस शादी को रोकेंगे और आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा मामी। तुम क्या अपने आप को देवी समझती हो जो भविष्यवाणी कर रही हो? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं कभी होने नहीं दूंगी। ओके? माँ, विक्रम और मल्लिका की शादी के लिए राजी होकर मैंने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित करूंगा मैं आज। मैं तेरे मंदिर की सीढ़ियां कोहनियों के बल चढ़ूंगा। मेरी पूजा स्वीकार कर मां और मुझे पाप मुक्त कर। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अभी मेरे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? मैं यहाँ आपके पैसों के लिए नहीं आया हूँ,
मैं यहाँ अपनी मलिका से मिलने आया हूँ। मलिका! रोहित, मलिका! स्टॉप इट। मलिका! मलिका की शादी होने वाली है और तुम उससे नहीं मिल सकते। मलिका, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर रही हो? क्यों मलिका, क्यों? मलिका को भूल जाओ, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बिना मेरा कसूर बताए तुमने मुझे सजा दे दी। क्यों मलिका? मैं तुम्हें 50 लाख दूंगी। कम से कम एक बार तो मेरे प्यार का इम्तिहान लिया होता। 60 लाख। मैं तुम्हें विश्वास दिला देता मलिका। 70 लाख। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता आया हूँ। 80 लाख। कल भी करता था। 90 लाख। आज भी करता हूँ मलिका। 1 करोड़। और हमेशा करता रहूंगा मलिका। 2 करोड़। अगर तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन नहीं है तो ये लो। तुम्हें मेरे प्यार पर विश्वास नहीं है ना? नहीं है ना? रोहित, तुमने क्या किया रोहित? तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? इस बहते खून के एक एक कतरे से पूछो, ये सिर्फ एक ही नाम पुकारेगा, मलिका, 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 मलिका। बस बहुत हो गया, चलो और तुम अंदर चलो। Mommy loves me, Mom. Shut up and go inside, I said. Go inside. Mom, please. अंदर जा। और तुम आउट, यहाँ से आउट, जा। And get out. आज मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं मलिका को कभी नहीं भूलूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। वो मेरा प्यार है, मेरा प्यार। अरे जाना। इतनी जल्दी हार मान गए आप? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? देखने आई हूं कि अब आप क्या करेंगी। मैं इस लड़के को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। 1 नंबर का ढोंगी है वो। हो सकता है, लेकिन मलिका तो ऐसा नहीं सोचती। अब आप देखिएगा मामी, बहुत जल्दी मलिका विक्रम से शादी के लिए इनकार कर देगी। ऐसा कभी नहीं होगा। क्या क्या करना पड़ता है पैसों के लिए। एक ड्रिंक। रोहित, ये तूने क्या किया? तू गायत्री जी की बातों में आ गया और तूने कामिनी से पंगा ले लिया। और अगर गायत्री जी की बात सही नहीं हुई, तूने ये क्यों किया? तू बर्बाद हो जाएगा अगर गायत्री जी की बात सही नहीं हुई। तूने ये क्यों किया यार? हेलो रोहित, मैं गायत्री बोल रही हूँ। तुम्हारे सामने 2 गुंडे खड़े हुए हैं। आपको कैसे पता? और वो तुमसे पैसे मांगने आए हैं। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट, मैं वापस आता हूँ प्लीज। मुझे गायत्री जी, पर आपको कैसे पता कि मेरे सामने 2 गुंडे खड़े? मैं जानती हूँ रोहित, वो तुमसे 2 लाख रुपए लेने आए हैं, है ना? आपको पता है? गायत्री जी, अगर मैंने उनके 2 लाख रुपए नहीं दिए ना, तो वो मेरी शक्ल बिगाड़ देंगे। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, वो मुझे बहुत मारेंगे। गायत्री जी, घबराओ मत रोहित, सब ठीक हो जाएगा। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ध्यान से बार की तरफ देखो। बार के काउंटर के नीचे 2 बैग्स रखे हैं। नीचे? हाँ, पड़े हैं। उन दोनों बैग्स में 2-2 लाख रुपए हैं।
2-2 लाख रुपए? यानी कि 4 लाख रुपए। ये सब तुम्हारे हो सकते हैं रोहित। मेरे पैसे? लेकिन इन 4 लाख रुपयों के लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। क्या? उन दोनों गुंडों के साथ तुम्हें 2 लाख रुपए की एक बाजी खेलनी होगी। अगर तुम वो बाजी जीत गए तो उनके साथ तुम्हारा हिसाब बराबर हो जाएगा। पर लेकिन गायत्री जी, अगर मैं हार गया तो? घबराओ मत रोहित। अगर तुम हार गए तो उन दोनों बैग्स के 4 लाख रुपए तुम उन गुंडों को दे देना। यानी कि दोनों हाल में तुम्हारी ही जीत। लेकिन ये पैसे? रोहित, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? हाँ गायत्री जी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे आप पर पूरा यकीन है। ठीक है, मैं करता हूँ। डील मैं करूंगा। शो करो। नहीं पहलवान, पहले आप शो करो। हेलो। क्या हुआ रोहित? गुंडों के पास तीनों बादशाह आ गए? हाँ। घबराओ मत रोहित, तुम अपने पत्ते खोलो। पहला पत्ता खोलो। इक्का है ना? अब दूसरा पत्ता खोलो। वो भी इक्का है ना? हाँ। तीसरा पत्ता खोलो रोहित। घबराओ मत रोहित, तीसरा पत्ता खोलो। हाँ। और अपनी जीत का जश्न मनाओ। अरे अपनी तो निकल पड़ी पहलवान, अपने को खजाना मिलेगा, अपने को खजाना मिलेगा। अपना पहले का हिसाब किताब चुटता चुटता चुटता। 2 लाख 4 लाख रुपए। यस। हेलो। रोहित, मैं गायत्री बोल रही हूँ। हाँ जी गायत्री जी। मैंने तुम्हें उन गुंडों से बचा लिया रोहित। अब उन बैग्स को हाथ मत लगाना। क्यों गायत्री जी? आपने तो कहा था बैग में जो 4 लाख रुपए वो मेरे हैं। हाँ कहा था रोहित, लेकिन वो दोनों बैग्स खाली हैं। क्या? उनमें एक भी पैसा नहीं है। बैग खाली? अगर तुम मल्लिका से शादी के लिए हाँ कर दो रोहित, तो तुम्हें एक बहुत बड़ा खजाना मिलेगा। तुम चिंता ना करना रेवती, मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। काश हमारा बेटा हमारा साथ देता, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। नमस्ते भाई साहब। अब ये क्या चाहती?
अब कैसे आना हुआ? अब तो आना जाना लगा रहेगा, लेकिन आज मैं एक खास काम से आई। कैसा काम? ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें से किसी एक पर मुझे गायत्री के सिग्नेचर्स चाहिए। क्या लिखा है इनमें? इसमें यह लिखा है कि गायत्री को इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। देखिए भाई साहब, कल अगर अदालत में गायत्री ऑब्जेक्शन लेकर खड़ी हो जाती है तो बिना वजह दोनों खानदान का नाम अखबारों में उछलेगा। क्यों किसी के मनोरंजन के लिए हम अपना तमाशा बनाएं? आप जोश में काम ले रहे हैं भाई साहब। एक बात समझ लीजिए, मलिका का हक दिलाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूं। फिर वो हक मलिका को शादी से नहीं मिला तो मैं दूसरा रास्ता अपनाऊंगी। मलिका विक्रम के बच्चे को, आपके खानदान के कुल दीपक को जन्म देगी। फिर उस बच्चे को मैं दुनिया के सामने पेश करूंगी। करोड़पति कैलाश नाथ शर्मा के पोते को मैं हक दिलाकर रहूंगी। आपकी इज्जत का तमाशा बनेगा। आपकी इज्जत का तमाशा बनेगा। आपकी इज्जत का तमाशा बनेगा। क्या बात है बाबूजी, जब से मामी गई हैं आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। नहीं बहू, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्यों आई थी वो यहाँ? वो बस यूं ही। कोई बात तो है बाबूजी जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। नहीं बहू, मैं तुमसे क्या छुपा सकता हूं? सिर्फ तुम ही तो हो जो हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी का इस घर में सहारा हो। बाकी तो सब। बाबूजी, आपके इस घर में एक दिन इतनी खुशहाली आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना तो की होगी, लेकिन कभी उम्मीद नहीं कर सके। बहू, ये तो केवल तुम्हारा विश्वास है जो हम दोनों को जिंदा रखे हुए, वरना इस भरे पूरे परिवार में हम तो अजनबी से बनकर रह गए। जिन बच्चों को रेवती ने जन्म दिया, मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया। उन बच्चों ने हमें एक पल में पराया बना दिया। यही वो जगह है जहां पूजा ने चलना सीखा था। वो दौड़कर रेवती के पास चली गई थी। तुम ही बताओ तो, क्या माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता इतना कमजोर होता है? क्या हम उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते? बाबूजी, आप परेशान मत होइए। बस अब आप चलिए और चलकर सोइए। रात बहुत हो गई है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या होगा वो? दिल की धड़कन ही रुक जाएगी ना। मर तो मैं बहुत पहले चुका। कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबूजी? आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर कुछ हो जाता तो ऊपर जाकर देवी मां से पूछता, क्या कमी रह गई थी हमारी तपस्या में, हमारी पूजा में? क्यों वो चुपचाप हमें देखती रही? क्यों वो हमारी मदद के लिए नहीं आई? बाबूजी, जितना दुख जीवन में भोगना है वो तो अटल है,
लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि देवी माँ किसी ना किसी रूप में आपके दर्द को कम करने का कोई उपाय कर रही हैं। तुमने सही कहा बहू, तुम ही देवी माँ के रूप में हमारे घर में आई हो। अगर तुम ना होती हम तो अकेले पड़ जाते। बस बाबूजी, अब आप दोनों चलकर सोइए। तुम चलो बहू, हम आते हैं। मुझ में हिम्मत नहीं आ रही थी। मैं उन कागजों पर बहू से दस्तखत नहीं मांग सकता। ऐसा करने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन बहू को उन कागजों पर दस्तखत नहीं करने दूंगा, हरगिज नहीं करने दूंगा। अरे जब शादी होने ही वाली है तो इसमें क्या सोचना। तू जाके बहू से कह दे, वो दस्तखत कर देगी। ये बहू के साथ धोखा है, मैं नहीं करूंगा। मुझे एक बात बता मुन्ना, जब तूने विक्रम बेटे की शादी गायत्री से की थी तब क्या विक्रम के साथ धोखा नहीं किया था तूने? मैंने जब ये फैसला लिया था मुझे नहीं मालूम था कि उसका अंजाम ये होगा, वरना मैं वो फैसला नहीं लेता। अरे अब पछताता हो जब चिड़िया चुग गई खेत। जब अंजाम सामने है ही तो उससे मुंह मोड़ने से क्या फायदा। जो भी हो, मैं बहू को दस्तखत करने के लिए नहीं कहूंगा। ऐसा कौन सा मसला है? ला मुझे दे कागज, मैं करवा के आती हूँ दस्तखत उससे। न मैं न कोई और बहू से इस बारे में बात करेगा, समझी ना आप दीदी? समझ गई मैं। पुरखों के बनाए नाम और इज्जत को मिला दे मिट्टी में। जब कामनी हमारी इज्जत का जनाजा निकालेगी ना, तब क्या इतनी ऊंची आवाज में बात करेगा उससे? क्यों लग गया मुंह पे ताला? जो जी में आकर, लेकिन होगा वही जो मेरी देवी माँ ने रचा है। हाँ। जय देवी माँ, जय देवी माँ, बुद्धि दे मुन्ना को, बुद्धि दे। हेलो, पेपर्स पे गायत्री के साइन हो गए? नहीं। देखिए भाई साहब, शादी के लिए कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और मैं चाहती हूँ कि पेपर्स जल्द से जल्द साइन हो। देखिए भाई साहब, आप मेरी बात सुनिए। ये सारी बात करते हुए मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन क्या करूं, मजबूर। अगर आप गायत्री के सिग्नेचर्स नहीं ले सकते तो मैं विक्रम से बात करती हूँ, फिर वो अपने ढंग से सिग्नेचर्स ले लेगा। सोच लीजिए, मैं आपको कल सुबह तक का वक्त देती हूँ। अब आएगा बुढ़ा लाइन पर। अरे कैलाश नाथ जी को तो मैं कल सुबह तक वक्त दिया था, इतने जल्दी फोन कर लिया। लगता है कामिनी तुम्हारा समय बदल रहा है। हाँ जी कैलाश नाथ जी, कहिए। कैलाश नाथ जी नहीं आंटी, हम रोहित जी बोल रहे हैं। तुम क्यों फोन किया? मलिका से बात करनी है। मलिका घर पर नहीं है। कहाँ गई? मैंने कह दिया ना, मलिका घर पर नहीं है। गई कहाँ? क्यों, क्या काम है उसे? कैसी बातें करती हैं आंटी जी, उसके पेट में पल रहे हुए बच्चे का बाप हूं मैं, बच्चे की खैरियत ही जानना चाहता था। फोन दीजिए उसको। मैंने कह दिया ना एक बार कि मलिका घर पर नहीं है, वो क्लब गई है। सच बोल रही है, घर पर आऊं? कह दिया ना वो क्लब गई है। तो ठीक है, मैं उसे वहीं जाकर मिल लेता हूं। नहीं रोहित, वहां मत जाना, वहां पर मलिका विक्रम से मिलने वाली है। हेलो हेलो रोहित। ये लड़का मेरा पूरा प्लान चौपट कर देगा। कहीं विक्रम को शक हो गया तो?
फिर इसे कहते हैं सच्चा प्यार, छूते ही पहचान लो। तो हाँ मेरी जान, तुम यहाँ से जल्दी जाओ, विक्रम आ जाएगा। विक्रम जब हमें इस तरह साथ देखेगा तो सारी बात समझ जाएगा और अच्छे बच्चे की तरह लौट जाएगा। पागल हो गए हो तुम। विक्रम का गुस्सा बहुत खराब है रोहित। और मेरा प्यार मलिका, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हें? मॉम का फोन है। पहले तुम बताओ, तुम मुझसे कब मिलोगी? रोहित मेरा फोन दो प्लीज। देखो तुम यहाँ से जाओ, विक्रम देखेगा तो गोली मार देगा, वो रिवॉल्वर लेके घूमता है। और मैं दिल लेकर घूमता हूँ। Come on, Malika, pick up the phone. रोहित, please give me the phone. प्रॉमिस करो मिलोगी। हाँ बाबा, मिलूंगी। पक्का? पक्का मिलूंगी। अब फोन दो और जाओ। गुड बाय माय लव। जाओ। हेलो, इतनी देर लगती है तुम्हें फोन उठाने में? हाँ मॉम, अब मैं आपसे बाद में बात करूंगी। हेलो मलिका, मलिका। किससे बात कर रही हो? मॉम से। आ गए तुम? माता में ज़्यादा इंतजार तो नहीं करवा? बिल्कुल नहीं। क्यों? Wherever you say. Wherever you say, I like that. नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। किस मुंह से कहूं? बहू ने इस घर में कितने दुख झेले हैं। मेरे कहने पर वो इस घर में रुक गई, वरना तो इस घर को कब का छोड़कर चली जाती। नहीं मां, मुझसे पाप नहीं होगा, मुझसे पाप नहीं होगा। लेकिन क्या करूं? हाँ, यही सही रास्ता है। मुझे माफ करना मां, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। क्या हुआ दीदी? जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा भोला, उसे रोकना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। क्या कर रहा? ये क्या कर रहा? ये क्या कर रहा? ये क्या कर रहा? आपको एक पल के लिए भी मेरा ख्याल नहीं आया। अगर आप चले गए तो मेरा क्या होगा? आपने ऐसे कैसे सोच लिया? ऐसे कैसे सोच लिया? ऐसे कैसे सोच? तुम बोल सकती हो रेवती, तुम बोल सकती हो रेवती, तुम चल भी सकती हो, तो वहां से चल के यहाँ गई। रेवती, रेवती तुम ठीक हो गई, तुम बिल्कुल ठीक हो गई रेवती। माता ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली रेवती। माता ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली रेवती। ये कैसा चमत्कार हो गया मां, मेरी देवती बिल्कुल ठीक हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका माता, मेरी पूजा सफल हो गई। बस एक प्रार्थना और है माता, किसी भी तरह से विक्रम और मल्लिका की शादी रुकवा दो। मुझे बहू की नजरों में गिरने से बचा लो माता, बहू की नजरों से गिरने में बचा दो।
मैं जानती हूँ माँ जी, आपके दिल में एक जंग चल रही है। मैं इन्हें घुटते नहीं देख सकती बहू। मैं इन्हें सच बताऊंगी। उससे क्या होगा माँ जी? मैं जानती हूँ सच इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन कम से कम ये रोज शर्मिंदा होकर जीने से तो अच्छा है। तुम जानती हो बहू, ये अपनी नजरों में गिर गए हैं। लेकिन माँ जी, क्या सच जानकर बाबूजी जी पाएंगे? जानती हूँ जिंदगी एक श्राप बनकर रह जाएगी, लेकिन अब भी वो कहाँ खुश है। कम से कम अपने बेटे के बढ़ते अत्याचार से तो बच जाएंगे, और तुम भी अपने घर लौट जाओगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अगर बाबूजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए तो? माँ जी, अगर विक्रम ने अपनी धमकी पूरी कर दी और पूरे परिवार को खत्म कर दिया तो? तुम विक्रम की धमकी के बारे में कैसे जानती हो? कौन हो तुम? नहीं, तुम बहू की जुड़वा बहन नहीं हो सकती। कोई इंसान इतना दुख सहने के बाद मुस्कुरा नहीं सकता। माँ जी, अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब तक उसने अपनी क्षमता को पहचाना नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ। हो सकता है कि आप मुझे जानते हो, हो सकता है माँ जी कि मुझ में आपका विश्वास हो। तुम्हें तो हो जिसने अब तक इस घर को संभाल कर रखा है, वरना इस घर का नाश बहुत पहले हो जाता। तो फिर आप मेरी बात मानिए, अभी आप बाबूजी को कुछ मत बताइए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? जब तक मैं इस घर में हूँ, आप दोनों को कुछ नहीं होगा। कौन हो तुम? ये देवी है या आप बस यूं समझ लीजिए माँ जी कि मैं आपकी बहू का विश्वास हूँ, उसके सब्र का फल हूँ, उसकी तपस्या का वरदान हूँ। भैया, भैया आप कहाँ थे अब तक? पूजा, तुम्हें क्या हो गया? तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? सोई थी लेकिन जाग गई। भैया यू वोंट बिलीव व्हाट्स हैपेंड। What's happened, पूजा? भैया मम्मी ठीक हो गई है भैया। She is absolutely okay। इसका मतलब उन्होंने कैसे हुआ ये सब? वो भैया, ये सब देवी माँ का चमत्कार है। मुझे पता था रेवती एक न एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ। बाबूजी कहाँ हैं? मुन्ना मंदिर में माथा टेकने गया है। बाबूजी, आप मुझसे एक बार कह तो देते। ये तुम क्या कह रही हो बहू? कम से कम मुझसे एक बार तो कहा होता बाबूजी कि मामी जी ने आपको कुछ पेपर्स दिए हैं मेरे सिग्नेचर के लिए। इतनी सी बात के लिए आप इतने परेशान हुए? ये इतनी सी बात नहीं है बहू। बाबूजी, जब विक्रम ने दूसरी शादी का फैसला कर ही लिया है तो चंद दस्तखत से क्या बदल जाएगा? लीजिए, मैं अभी साइन कर देती हूँ। ये लीजिए बाबूजी, मुझे विक्रम और मलिका की शादी पर कोई ऐतराज नहीं है।
हाँ जी, जय माता दी। कौन? विक्रम शर्मा जी बोल रहे हैं ना? जी कहिए। मैं कटरा पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर भट्ट। जी कहिए। शर्मा जी, लगता है आपने पहचाना नहीं कि आपकी बीवी खो गई थी, तब आप पुलिस स्टेशन आए थे। अब मेरे हाथ आपकी बीवी के बारे में कुछ खास सुराग लगा है, जिसकी तहकीकात करनी बहुत जरूरी है। उसी सिलसिले में मैं मुंबई आ रहा हूँ आपसे मिलने। इसलिए कि आपकी पत्नी श्रीमती गायत्री शर्मा जी के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। विक्रम, अब तुम क्या करोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा खेल तो अब खत्म हो गया विक्रम। तुम क्या कह रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कह रही हो तुम? इंस्पेक्टर भट्ट के आते ही सारा सच सामने आ जाएगा विक्रम। तुम्हें कैसे पता कि इंस्पेक्टर? अब समझा, ये तुम्हारा ही बुना हुआ माया जाल है, वरना तुम्हें कैसे पता कि इंस्पेक्टर भट्ट का फोन आया था? दरअसल किसी का फोन आया ही नहीं था। ये तुम्हारे जो गेम्स तुम खेलते रहते हो ना, काफी पुरानी हो चुकी है। मैं बोर हो रहा हूं। तुम नया कुछ क्यों नहीं सोचती हो? शायद मैं एंटरटेन हो जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता विक्रम, जो तुमने सोचा हो वो गलत है। क्या? अब मैं तुम्हारे सामने डरने की एक्टिंग करूं? हाँ? लो, मैं डर गया। मैं बहुत डर गया। It's not working. I'm not being entertained. कुछ और ट्राई करो। ऐसा भी तो हो सकता है विक्रम कि जब इंस्पेक्टर भट्ट कल हमारे घर हैं, तो साथ में वही लड़की हो जो तुम्हें बार बार फोन करती थी। वही फोन विक्रम जो तुम्हें कटरा से आते थे। क्या वो फोन भी मेरा बुना हुआ मायाजाल था विक्रम? गायत्री का खून करते हुए तस्वीरें, क्या वो भी मायाजाल था? वो तस्वीरें तो तुमने खुद अपने हाथों से जलाई थी ना विक्रम? जो तुम्हें फोन करती थी, कौन हो सकती है वो? गायत्री की जुड़वा बहन वैष्णवी? नहीं नहीं नहीं, वो कैसे हो सकती है? वैष्णवी तो मर चुकी है। एक हम शक्ल मैं भी हूं और गायत्री भी मर चुकी है। तो फिर वो कौन है जो तुम्हें फोन करती थी? गायत्री की कितनी हम शक्ल हो सकती है विक्रम? कहीं ऐसा तो नहीं कि गायत्री जिंदा है और वो वापस आ रही है? गायत्री वापस नहीं आ सकती, वो मर चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं विक्रम कि इंस्पेक्टर को गायत्री की लाश मिल गई है? जो भी हो विक्रम, गायत्री जिंदा है या मर चुकी है, तुम्हें पुलिस स्टेशन तो जाना ही पड़ेगा। और फिर जेल, और फिर फांसी। ये मायाजाल कैसा लगा विक्रम? दीदी, कुछ भी कहिए, मलिका के लिए शॉपिंग करने में मजा तो बहुत आया। पूजा, जहाँ दिल का मामला होता है ना, वहाँ हर चीज करने में मजा आता है।
पता नहीं क्यों मामी, मुझे उसकी बातों से डर लगने लगा है। ये वाला सूट अच्छा है ना? You know, मामी। वाओ, ये बहुत बढ़िया है। तुम पर कितना अच्छा लगेगा। मामी, what is wrong with you? मैं एक ही बात दोहरा रहा हूँ, आप बस कपड़े खरीदने में लगी हुई हैं। विक्रम, शादी को सिर्फ 2 दिन बचे हैं और तुम्हें जानती हूँ कि सारा काम मुझे अकेले को करना पड़ रहा है। अगर इंस्पेक्टर भट्ट आ गए ना तो शादी होगी जेल में। विक्रम, योर सेंस ऑफ ह्यूमर इज जस्ट ग्रेट। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं घबरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि जेल मुझे जाना पड़ेगा, आपको नहीं। तुम्हें जेल जाने की कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि इंस्पेक्टर भट्ट ये कभी साबित नहीं कर सकता कि गायत्री मर चुकी है, क्योंकि तुम्हारे घर वालों के लिए वो हमशक्ल गायत्री है। और अगर गायत्री की हमशक्ल ने सच कह दिया तब क्या होगा? वो ऐसा नहीं करेगी। अगर उसे ऐसा करना होता तो बहुत पहले कर चुकी होती। विक्रम, कल तुम्हारी सगाई है। नाउ प्लीज गो होम एंड रिलैक्स। आई वांट यू टू लुक फ्रेश, ओके? चलो चलो ना। हेलो, तुम दोनों यहाँ बैठे हो और मैंने पूरा घर ढूंढ डाला। भाई, कल विक्रम बेटे का तिलक आने वाला है, उसकी सगाई है, और तुम दोनों मुंह लटका के बैठे हो। हाँ, चलो चलो चलो, अब तैयारी करो, चल के अंदर चलो। उठो उठो। मैं इस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहता। कैसे बातें कर रहा है मुन्ना? बेटे की सगाई में माता पिता हिस्सा न ले, भला ऐसा होता है क्या कभी? दीदी, जब माता पिता की इच्छा की किसी को परवाह नहीं तो वो सगाई में शामिल हो या न हो, किसी को क्या फर्क पड़ता है? ये क्या कह रही हो रेवती तुम? आखिर ये घर है तुम्हारा, परिवार है तुम्हारा। जरा सोचो, विक्रम का बच्चा, तुम्हारा पोता, किलकारियां भरता हुआ जब तुम्हारे पास आएगा तो तुम दोनों क्या यूं ही मुंह लटकाए बैठे रहोगे? जब वो दादा दादी करता हुआ दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आएगा तो तुम दोनों से गोद में उठाने से इनकार कर दोगे क्या? हाँ? मुन्ना, तुम्हारा उसके साथ खेलने का मन नहीं करेगा? हाँ? दीदी, देवी माँ जानती हैं कि ये सपना मैंने और रेवती ने कई बार देखा है। हमारा सपना ये हमारी मुंह पर कालिक पोंछ कर पूरा होगा, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। हाय हाय, कैसी बातें कर रही है रेवती? बेटे की सगाई का दिन खुशी का दिन होता है, ऐसे में अशुभ बातें नहीं करते। मेरी मान, ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें देवी माँ की कृपा है। देवी माँ कुछ भी गलत नहीं करेंगी, और अगर ये गलत हो रहा है तो देवी माँ से अवश्य रोकेंगे। मेरी बात पे विश्वास कर मुन्ना। लेकिन दीदी, मन नहीं करता। तू मेरे साथ चल, तैयारियों में हाथ बटा, मन ठीक हो जाएगा। चलो रेवती, आओ मेरे साथ। उठो उठो, चलो। आओ मुन्ना। मां, मेरी वजह से गायत्री पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं। मैंने उसके साथ नाइंसाफी की है मां। मैं अपनी गलती के लिए पश्चाताप करना चाहता हूं। मुझे सजा दो मां, ताकि फिर कोई बाप अपनी बेटी पर ऐसा जुल्म ना कर सके। मामा जी, आप क्यों दूसरों के कर्मों की सजा खुद अपने आप को दे रहे हैं? मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सब देखकर। काश मैं आपका सारा दर्द अपने ऊपर ले सकती। आप नहीं जानते मामा जी, आपको इतनी सी भी तकलीफ हो तो मुझे कितना दर्द होता है।
रोहित, ये क्या कर रहे हो तुम? कल मेरी सगाई है। सगाई तुम्हारी चाहे जिससे भी हो, लेकिन शादी मुझसे होगी मलिका। पागल हो गए हो तुम? मॉम मेरा खून कर देगी। टेल मी मलिका, क्या तुम सच में विक्रम से प्यार करती हो? नहीं, लेकिन मॉम कहती है विक्रम बहुत अमीर है। मैं तुम्हारी मॉम की नहीं, मैं तुम्हारी राय पूछ रहा हूँ मलिका। दौलत से कौन प्यार नहीं करता रोहित? एक बात बताओ, क्या तुम दौलत से प्यार नहीं करते? करता हूँ मलिका, लेकिन उससे ज्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ। तुम्हारे अंदर पल रहे अपने इस बच्चे से करता हूँ। ओ रोहित, जरा सोचो मलिका, आज नहीं तो कल या कभी भी जब विक्रम को सच्चाई का पता चलेगा तब क्या होगा? लेकिन रोहित, हम शादी के बाद जिएंगे कैसे? मॉम कहती है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मलिका, तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, फिर देखना क्या होगा। क्या होगा? मुझे एक खजाना मिलेगा। खजाना? कहाँ से? तुम हाँ तो बोलो। ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। यस यस यस, अब मेरा खजाना दूर नहीं। रोहित, तुम पागल हो गए हो। जब तुम मेरा खजाना देखोगी ना, तुम भी पागल हो जाओगी। गायत्री जी, गेस व्हाट, मलिका ने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन गायत्री जी, अभी तक कोई खजाना नहीं मिला। धीरज रखो रोहित, खजाना तुम्हें सिर्फ शादी के बाद ही मिलेगा। लेकिन गायत्री जी, मैं सोच रहा था कि हाँ करने के बाद थोड़ा डेवलपमेंट तो होना चाहिए ना। अगर धीरज खो दोगे तो खजाना भी खो दोगे। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। मैं अपना धीरज बिल्कुल नहीं खाऊंगा गायत्री जी। बस गायत्री जी, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि वो खजाना कितना बड़ा है। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। नहीं, मैं बस करता हूँ, वरना मैं तो पागल हो जाऊंगा। बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि वो खजाना मुझे मिलेगा ना? मिलेगा रोहित, जरूर मिलेगा। जरूर मिलेगा। आपने कह दिया तो जरूर मिलेगा। मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है। मुझे खजाना मिलेगा। मलिका, कहाँ हो तुम? कम ऑन मॉम, 10 मिनट्स। Somebody is looking beautiful. तुम्हें देखकर विक्रम जरूर फिसलने वाला है। अच्छा, लेकिन मॉम, ये डैड कहाँ है? पता नहीं, जब देखो मंदिर जाते रहते हैं। वो डायरेक्टली आ जाएगी कैलाशनाथ जी के घर पे। तुम जल्दी जाओ और चेंज करो, मुझे भी करना है। ओके। यस, हाय, माय नेम इज अल्फ्रेड डिसूजा। मैं मलिका से मिलना चाहता हूँ। यस, कहिए। मेरा नाम मलिका है। हाय मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अल्फ्रेड डिसूजा है, मैं एक वकील हूँ। मैं मिस्टर रोहित मेहरा से मिलना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो कहाँ मिलेंगे? आप रोहित से क्यों मिलना चाहते हैं? मिस्टर रोहित मेहरा के एक अंकल थे जो अफ्रीका में रहते थे। वो मरने से पहले रोहित के नाम अपनी जायदाद छोड़ गए। ओह, आई सी। कितनी की है ये जायदाद? यही कोई 20 करोड़ की। मैं उनके क्लब गया था तो वहां से मुझे मलिका का एड्रेस मिला और उन्होंने बताया कि मलिका को पता होगा कि वो कहाँ रहते हैं। क्या आप जानती हो मुझे कहाँ मिलेंगे? मिस्टर डिसूजा, आप एक काम कर सकते हैं, अपना विजिटिंग कार्ड मुझे दे दीजिए। जब रोहित का फोन आएगा मैं उन्हें आपका मैसेज दे दूंगी। जी, डेफिनेटली। दिस इज माय विजिटिंग कार्ड। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू।
क्या करेंगी मामी? मलिका को तो रोहित बहुत पसंद है और अब तो उसके पास दौलत भी है। क्यों मलिका? क्या सोच रही हो मलिका? क्या अब भी अपनी माँ की बातों में आकर अपनी जिंदगी दांव पर लगाओगी? फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। अरे बाबा जी आप। अरे सत्यन बाबूजी, आइए आइए। और हमारी कम्मा रानी कहाँ है? वो आई नहीं अभी तक? नहीं तो फिर आप दोनों घर से साथ में नहीं निकले थे? नहीं, मैं मंदिर गया था। मामी कहाँ रहेगी? भैया मैं फोन करके पूछूं? हाँ हाँ देख लो। आई एम सो सॉरी आई एम लेट। मैं माफी चाहती हूँ। आजकल ट्रैफिक इतना बढ़ गया है ना कि क्या बताओ। कम्मो। हमने तो सोचा था मामी, आपने अपना इरादा ही बदल दिया। तुम तो जानती हो गायत्री बेटी कि सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन मेरा इरादा नहीं बदल सकता। तुम क्या समझी थी कि एक किराए का वकील बेचकर तुम मुझे बेवकूफ बनाओगी और मैं ये सगाई कैंसिल कर दूंगी? ये तो वक्त ही बताएगा मामी। अरे भाई, तुम किन बातों में लग गई? भाई, मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है। पंडित जी देख क्या रहे हो? शुरू कीजिए। आइए पंडित जी, आइए आइए, जल्दी आइए। अरे ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति। मैं इंस्पेक्टर भाटी। जय माता दी।